लाला, कोर जॉब शादाब खान की बॉलिंग है। बॉलिंग is the first thing that he needs to do uptight and then batting. मगर ना bowling ना batting, अब over the period 2-3 मैचेस से, अब मेरा ख्याल से ये लोगों को बड़ा हार्श लगेगा, मगर शादाब खान ऐसा लगता है कि सिर्फ अच्छी फील्डिंग की वजह से सिलेक्ट हो रहे हैं टीम में बस। सवेरा शादाब हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, इसलिए कि जो उसका रोल था वो मुझे अपना आप लगता था, मेरा भी रोल वही हुआ करता था स्पिनर। तो क्योंकि पास में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसलिए मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता रहा। उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान काफ़ी, उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से पाकिस्तान काफ़ी मैचेस जीता, इसलिए कि कभी कभार फास्ट बॉलर्स नहीं परफॉर्म करते तो मिडिल ओवर्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मेन बैट्समैन भी खेल रहे होते हैं, उसने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो मेरी हमेशा उसके साथ सपोर्ट रही है। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लिंक था टीम का। कुछ अरसे मैं देख रहा हूँ कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा बॉलिंग में, जिसकी वजह से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट लिंक है टीम का। तो जब इंपॉर्टेंट लिंक जब आपको परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वहां टीम स्ट्रगल करना शुरू कर देती है। जो बॉलिंग पार्टनरशिप्स की हम बात करते हैं, मैं तो देखो जी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पे शादाब को रेस्ट कराऊं, ठीक है, रेस्ट कराऊं, और उसको जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि लंबी बॉलिंग चाहिए, उसको थोड़ी कोचिंग चाहिए, आए यहाँ पे मुशी भाई के साथ अटेंड करे, यहाँ पे 10-12 दिन का सेशन करे वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। ये लाला, ये ना $1 मिलियन ये जवाब है, क्योंकि मैं आप दोनों से शादाब का पूछना चाहूंगी कि क्या करे अब बाबर शादाब खान के साथ, या शादाब को खुद अपने साथ क्या करना चाहिए। वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत छोटा है, हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, इस पे जरूर बात करेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शादाब डज द मिडिल ओवर्स फॉर पाकिस्तान, और बहुत इंपॉर्टेंट है शादाब की प्लेस हमारे लिए। सो हमें शादाब के ऊपर अब क्या करना चाहिए, दैट शुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट डिसीजन, और वो क्या टीम मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा या शादाब को लेना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो श्रीलंका वर्सेस इंडिया का टॉस हो चुका होगा और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लाला, सबसे बड़ा फिर अलमिया यही है ना, ठीक है, आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएं, आप रैंक टर्नर्स बना दें, मगर फिर हमारे बैटर्स कैसे बैटिंग करेंगे उस रैंक टर्नर पर? ये तो इशू बहुत बड़ा है, पिचेस का काफी अरसे से इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है। सवेरे जहाँ पे भी बॉल थोड़ा सा सेम स्विंग होता है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते ही करते हैं, और ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी चलती भी आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक मैं बता रहा हूँ क्यों आ रही है, हम क्यों कवर कर जाते थे, क्योंकि हमारे बॉलरों को उन पिचेस पे बॉल करना आता था, वो सारे बड़े बॉलर होते थे, ठीक है ना। अब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट, मुशी भाई को पता है, काका को भी यहाँ पे पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट किन पिचेस पे हम खेलते हैं, ठीक है। गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आता, और जब हम स्विमिंग ट्रैक बनाते हैं तो ग्राउंड और पिच के अंदर फर्क नजर नहीं आ रहा, तो 2-2.5 घंटे दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता है। हमें अपनी क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, कोई भी चीज हो, ये इन बच्चों की गलती नहीं, हमें अपने डोमेस्टिक की पिचेस, डोमेस्टिक की क्रिकेट को तगड़ा करना पड़ेगा। और ये इस पे पता नहीं कितनी डिस्कशंस हमारी होती रही हैं कि हमें डोमेस्टिक के स्टैंडर्ड्स को हाई करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो अगर नहीं खेलते, ड्यूटी पे नहीं है, देन उन सारे प्लेयर्स को नए बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम डोमेस्टिक क्रिकेट में शेयर करना पड़ेगा, उससे बहुत फायदा होगा। हमारी तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता नहीं कि सीजन कब शुरू होता है, कब खत्म हो रहा है, बारिशों में शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, मैचेस होते नहीं होते, अगर होते तो किस तरह की पिचेस पे होते हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ से शुरू होती है, और प्रॉब्लम्स को यहीं पे डोमेस्टिक लेवल पे खत्म करना पड़ेगा हमें। जो ग्रास रूट लेवल की बात होती है, वहां से चीजों को हमें बेहतर करना पड़ेगा, वरना इसी तरह होगा कि हम जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। जहां अच्छी पिचेस, स्विमिंग ट्रैक्स आ गए या जहां बड़ी टीमें आ गई, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। बिल्कुल, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी, अगर डोमेस्टिक सेटअप अच्छा नहीं है, ये दोनों जगह रिफ्लेक्ट करता है। मेंस वुमेन क्रिकेट में भी अभी भी हमने देखा, T20 में क्लीन स्वीप एक टीम को किया, ODI में हम 50 ओवर नहीं खड़े हो सके। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक चीज की आदत ही नहीं है ना, हम ये फॉर्मेट खेलते नहीं है, लंबा वाला फॉर्मेट, ना हम टूडे खेलते हैं, ना कुछ ODI में भी, हम डोमेस्टिक में भी खेलते हैं। सेम वही बात कि बॉल मेंस क्रिकेट में नहीं आता तो वुमेन्स हमारी क्रिकेट में भी बिल्कुल नीचे रह जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं खेलने तो यहाँ से बॉल गुजर रहा होता है कि समझ ही नहीं आती कि बाउंसर आ रहे हैं तो उसको बंदा कैसे हैंडल करे। तो मुझे लगता है ये पीछे से, और कह लें कि ग्रास रूट पे सारा काम होगा, और बिल्कुल शायद भाई ने सही बात की है। मुशी भाई, एक अब आप इस वक्त टीम पाकिस्तान के कैंप में मौजूद हैं, और ये थ्रैशिंग हमें लॉस्ट हुआ है, हम शैटर्ड हैं इस वक्त सारे प्लेयर्स, और आपने अब बात करनी है इन प्लेयर्स से, क्या डिस्कशन होगी आपकी, और क्या आपकी अगली टीम होगी जो आप श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाना चाहिए? लुक, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट यू नो दिस इज आवर ड्यूटी। मैं अगर हूं तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं कि व्हाटएवर हैपेंस इज गॉन।
आपने मेंटली गिरने नहीं देना होता लड़कों को, आपने उनकी लास्ट परफॉर्मेंसेस को गिनाना होता है, हु वाज द नंबर 1 टीम। ये जो मोटिवेशन लेक्चर्स होते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं, कमिंग फ्रॉम द प्लेयर्स हु डन इट एक्चुअली, कमिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट, इट्स मैटर करता है। पर वो जो क्रिएट है ना, अब एक यूसुफ बात करेगा ना किसी बैट्समैन से, उसका इफेक्ट और होगा, मैं करूंगा किसी बैट्समैन से, उसका इफेक्ट और कोई होगा, चाहे मैं जितनी मर्जी अकल वाली बात करूंगा, इसकी बात उसको ज्यादा इफेक्ट करेगी कि इसने 7,000 रन 8,000 रन बैकिंग है ना, बैकिंग है पीछे। शायद कोई बात करेगा कोई शादाब के ड्रिफ्ट के बारे में, तो मैं जितनी मर्जी उसको अकल वाली बात बताऊंगा, शायद की बात उसके दिल में लगेगी जाके। इस वक्त बाबर आजम सबसे की रोल है, लेट मी टेल यू, बाबर आजम हेड कोच से भी ज्यादा, मैनेजर से भी ज्यादा, सबसे बड़ा बाबर आजम और 2-3 सीनियर प्लेयर, शहीन आपका जो इस वक्त शहीन है, आपका रिजवान है, शादाब है, इनका ये दे हैव टू सिट टुगेदर एज ए टीम। मैं पिछले दिनों ना एलपीएल में ना 2 मैच लगातार हारे, मैंने कहा आप मैथ्यूज और हसरंगा को क्या बोला, मैंने कहा कि आप सारे लड़के बैठो, मैं अपने पूरा स्टाफ को लेके जा रहा हूँ, आई वाज हेड कोच, मैंने कहा सारे स्टाफ को लेके जा रहा हूँ, आप सॉर्ट इट आउट करो कि क्या गलतियां क्या नहीं, हो सकता हम आपको गलत फीडबैक दे रहे हो, हो सकता हमारी बात आपको समझ ना, यू सॉर्ट इट आउट, मेक अ प्लान, आई विल बैक योर प्लान। आप जब ऑनरशिप लेते हो ना, जब कप्तान ऑनरशिप लेके कहेगा नहीं कोई बात नहीं, हो गया, हमने गंदी क्रिकेट खेली है, वी डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, अगर हम एक दूसरे से ईमानदारी के साथ बात करेंगे, और ये क्रिकेट हम इतना डिजर्व नहीं करते, इतना बुरा खेलने वाले नहीं, हम नंबर 1 टीम है। जब कप्तान और सीनियर प्लेयर एक दफा बैठ के डिसाइड करके ग्राउंड में जाएंगे, आप इनका एटीट्यूड चेंज कर लेना, क्योंकि ये लड़कों ने बहुत हमें परफॉर्मेंसेस दी हैं, दे जस्ट नीड एवरी नाउ एंड अगेन अ ग्रेट लेक्चर फ्रॉम ईच अदर रादर देन फ्रॉम समबडी एल्स। बट ओनरशिप की बात की आपने, मतलब बाबर की ओनरशिप के तो चर्चे बहुत हैं कि मतलब द वे ही इज द फर्म डिसीजन मेकर ऑफ द टीम। पास्ट में बहुत ज्यादा जो डायरेक्ट डिसीजंस थे दैट वाज फ्रॉम बाबर, व्हिच मींस स्ट्रेंथ तो है, ही इज वेरी स्ट्रांग एज अ कैप्टन। जो सिस्टम में हाँ उसने रिस्पेक्ट वो गेज भी की है, मगर कल बाबर की परफॉर्मेंस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा बाबर जो है वो आउट हुए, मगर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को शायद वो काउंटर करना आना चाहिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की तो मेरा ख्याल से हम कोई 5-6 घंटे भी बात करते रहेंगे तो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, मगर आज होना है मुकाबला इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जहां पे इंडिया ने जो है वो टॉस जीता है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या करना चाहिए श्रीलंका को टू हैंडल दैट ऑल पॉइज्ड इंडिया राइट नाउ, जो कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भरकर आई हुई होगी, क्योंकि कल जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस उनके कैंप में नहीं मिल सकता। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल मैच इस वक्त जारी है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया वन द टॉस एंड चोज टू बैट फर्स्ट। इस वक्त रोहित और शुभमन गिल आर अगेन गेटिंग इन द ग्रूव। जिस तरह परसों, कल तो नहीं था, परसों जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, उसी तरह जो है आज भी जिस तरह उनका बैट चल रहा है। इस वक्त 16 रन बना चुकी है टीम इंडिया और चौथा ओवर जो है वो इस वक्त चल रहा है। चौथे ओवर की 3 बॉलें हो चुकी हैं। सो यस, इंडिया हैज ऑल द कॉन्फिडेंस और उस कॉन्फिडेंस को गेज करते हुए दे विल जस्ट प्ले टुडे। और आज का स्टार्ट भी मुशी भाई इसी तरह किया है विद दैट फ्लो। मैं कहूंगी कि जिस तरह कल का फ्लो था उसी तरह जो है उन्होंने आज भी इंडिया ने स्टार्ट किया है। बट कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको लगता है श्रीलंका की तरफ से कुड गिव हार्ड टाइम टू देम? वुड दे बी कंफर्टेबल प्लेइंग पतिराना एंड वुड दे बी कंफर्टेबल प्लेइंग तीक्षाना को? तो खैर बॉलिंग कर ही रहे। आई थिंक पतिराना इज द गाय। आई थिंक मिडिल ओवर में आके वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिस तरह का उसका रिदम और जिस तरह का उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल चल रहा है। तो आई थिंक इनके पास स्पिनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो बहुत छोटा अंडर 19 का कप्तान है। आई थिंक उसका नाम वलीगिरा है या इस तरह का डब्ल्यू से हाँ। तो वो अभी मैंने उसको केपीएल में भी एलपीएल में भी देखा है। ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मिडिल में ये जो दोनों है ना, ये दोनों इनको अगर विकेटें 1-2 मिल गई ऊपर से तो ये इनको क्रिएट कर सकते हैं, मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। बट इस वक्त इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे हम बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बात करते हैं कि यू नीड टू प्ले गुड क्रिकेटिंग शॉट ऑन दोज काइंड ऑफ पिचेस। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है और आपको सिंगल लेने का गुर आता है तो आप यकीन मानिए कि कोई भी बॉलर आपको मुश्किल नहीं डाल सकता। सिर्फ आपने उनके मेन बॉलर को विकेट डिनाई करनी होती है और दूसरे बॉलरों को आराम से आप लूट सकते हैं। तो मैं बार बार जब कहती हूँ कि एक तरफ तो एशिया कप चल रहा है, मगर दूसरी तरफ यहाँ हो रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे मुकाबला, बिकॉज वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो जल्दी से प्रेडिक्शन टेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं और प्रेडिक्शन टेबल पे इस वक्त नजर डालते हैं कि क्या क्या कौन कौन किस किस सिचुएशन पे है।
प्रेडिक्शन टेबल जरा हमारे सामने अगर स्क्रीन पे आ जाए तो मैं बता सकूंगी कि इस वक्त कौन कहां स्टैंड कर रहा है। प्रेडिक्शन टेबल की जब हम बात करें तो सबसे पहले शाहिद खान आफरीदी लाला इज टॉपिंग द टेबल और इस वक्त 9 मैचेस में जो है वो 7 पॉइंट्स लाला हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ इरम जावेद दूसरे नंबर पर 9 मैचेस में 5 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं। उसके बाद हाफिज इमरान 9 मैचेस में 5 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। मुश्ताक अहमद ने 9 मैचेस में 4 पॉइंट हासिल किए हैं। एंड क्योंकि यूसुफ जॉइंड अस लेट सो 2 मैचेस यूसुफ के जिसमें एक प्रेडिक्शन यूसुफ की सही हुई है। सो यस अभी आज की प्रेडिक्शन आप लोगों की तरफ जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शन बता दें, एक एक जुमला। इंडिया अगर 3-4 पॉइंट मिलेंगे तो श्रीलंका। इंडिया इंडिया नहीं, शाहिद भाई का श्रीलंका, मेरा इंडिया। हाँ इंडिया 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 और मुशी भाई श्रीलंका। ओके जी, मुशी भाई गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स अगेन। मुशी भाई ने लिया है वो चांस और अगर आज श्रीलंका जीत जाती है तो आज जैसे पहले डिसाइड किया था कि 2 पॉइंट्स मुशी भाई को मिलेंगे। विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।